साथियों नमस्कार। आत्मज्ञान क्या है और इसको भारतीय चिंतन में सर्वोत्तम स्थान क्यों दिया गया है, मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। वैदिक काल के ऋषियों के अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है पहले स्वयं को जानो। यदि हम स्वयं को जान जाएंगे तो जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यदि इसकी जानकारी होगी तो हम रूढ़वादिता और भ्रामक सूचनाओं का स्वयं विश्लेषण करके उनसे खुद को बचा लेंगे और हमारे अच्छे जीवन जीने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। शिक्षा के बारे में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी, योना बालो पाठिता, सभा मध्ये तत्शोभन्ते हंस मध्ये बकुयथा। अर्थात बच्चे के लिए वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे बच्चों को समाज में उसी प्रकार देखा जाता है जैसे हंसों के बीच बगुलों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। एक बार की बात है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के समक्ष अपनी संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। कात्यायनी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन आध्यात्म की इच्छा रखने वाली मैत्रेयी जानती थी कि धन संपदा से आत्मज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। मैत्रेयी ने अपने पति से पूछा, यदि समस्त संसार और इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए तो क्या हमें आत्मतत्व प्राप्त हो जाएगा? ऋषि ने कहा, संपत्ति मिलने से तुम्हारा जीवन साधन संपन्न व्यक्तियों जैसा हो जाएगा, लेकिन आत्म सुख नहीं मिलेगा। इस पर मैत्रेयी ने कहा, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का मैं क्या करूंगी? कृपया आप हमें आत्मसंतुष्टि हेतु मार्गदर्शन करें। ऋषि याज्ञवल्क्य अमृत तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए पति प्रिय होता है। इसी प्रकार आत्मा की प्रसन्नता के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार आत्मा की प्रसन्नता के लिए पुत्र, धन, ज्ञान आदि प्रिय होते हैं। सबकी प्रसन्नता के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मा की प्रसन्नता के लिए सभी प्रिय होते हैं। वास्तव में
जो काम हमें प्राप्त होता है वह हमारे विकास का साधन होता है। वह काम देखने में छोटा हो या महत्वपूर्ण हो, वह हमारे लिए एक अमूल्य अवसर है। यदि हम अपना पूरा विकास चाहते हैं, सुख और सफलता चाहते हैं, तो जो काम हमारे सामने है उसको करने में पूरा जोर लगा देना चाहिए। काम करते समय यह प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए जो कि मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, क्या हमने भरसक प्रयत्न किया है? जिम्मेदारी और परिश्रम से किया गया काम हमें निम्नलिखित उपहार देता है। नंबर 1, हमारी छिपी हुई शक्तियों को विकसित करता है। नंबर 2, हमारी निश्चित उन्नति की नींव बन जाता है। नंबर 3, हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। नंबर 4, हमें समाज का उपयोगी सदस्य बना देता है। नंबर 5, हमें सम्मान और खुशियां भी दिलाता है। किसी काम को करने में सारी शक्ति लगा देने की इच्छा से निम्नलिखित 11 गुण मन में जागृत होते हैं, क्योंकि इन गुणों की हमें आवश्यकता पड़ती है और ये गुण एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। नंबर 1, संकल्प। नंबर 2, बोध। नंबर 3, उत्साह। नंबर 4, तत्परता। नंबर 5, दृढ़ता। नंबर 6, एकाग्रता। नंबर 7, लक्ष्य। नंबर 8, पूर्णता। नंबर 9, विश्वास। नंबर 10, संतोष। और नंबर 11, अभिरुचि। जिस बात को या वाक्य को हमें याद करना है उसको हमें भली प्रकार और स्पष्टता से समझना होगा। नहीं समझी हुई बात को आप पूर्ण रूप से अपनी स्मृति पटल पर अंकित नहीं कर सकते। बोध यानी ज्ञान आवश्यक है। शिथिल विकास का कारण शिथिल प्रयत्न ही है। शिथिल प्रयत्न से हमारी शक्तियाँ सोची जाती हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि बुरी वृत्तियाँ यानी आदतों को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। जिस काम को हम हाथ में लें उसे सारा जोर लगाकर करें। दरिद्रता से बेकारी से, दरिद्रता से बेकारी से, अकर्मण्यता से, नीरसता से, अज्ञान से ऊपर उठने का एक महामंत्र है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।